Hello students. So in this lecture we will discuss about atomic mass and problem related with atomic mass. So सबसे पहले हम लोग लिखेंगे atomic mass. So what is atomic mass? Atomic mass क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बच्चों. एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम इन एएमयू. ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ वन एटम इन एएमयू, यानी एक एटम का मास एएमयू में अगर आप लिखते हो उसको बोला जाएगा एटॉमिक मास. ठीक ना. अच्छा, इसका दूसरा डेफिनेशन भी होता है. दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि मास ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम. वन मोल एटम का मास इन ग्राम, इट इज नोन एज एटॉमिक मास. ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा वाला है ना डेफिनेशन, इसको समटाइम बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, GAM. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. समटाइम ये GAM लिखा जाता है, एटॉमिक मास की जगह पर GAM लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. ये भी क्या है, एटॉमिक मास है. ठीक ना. तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक टर्म न्यू आपको शायद लग रहा होगा, AMU. ठीक ना. तो AMU के बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है AMU. ध्यान दीजिएगा, AMU का मतलब होता है ना, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक ना. ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया. जैसे वेट को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड कंसिडर किए हैं किलोग्राम, उसी तरीके से एटॉमिक मास को भी कैलकुलेट करने के लिए ये जो कार्बन 12 है ना, इसका स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है. कार्बन को लेने के पीछे काफी सारे रीजंस हैं, हम लोगों के सिलेबस में वो सब नहीं है. ठीक ना. काफी सारी चीजें हैं. ये काफी रिएक्ट नहीं करता है, और इसके अतिरिक्त ये कुछ कंपाउंड के साथ में रिएक्ट भी करता है. ठीक ना. काफी सारी प्रॉपर्टी है, काफी अबंडेंट एलिमेंट है, तो इसी की वजह से कार्बन 12 को कंसिडर किया गया है. ठीक ना. वो सब चीजें हम लोगों के सिलेबस में नहीं है. हम लोग ये जानते हैं कि 1 AMU का मतलब क्या है. ध्यान दीजिएगा, 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ कार्बन 12, ये होता है 1 AMU. तो थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं ना कि AMU और ग्राम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक ना. AMU और ग्राम के बीच में कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लिखा ही हुआ है. ठीक ना. अब देखिए थोड़ा सा कार्बन 12 देखिए, यहां पर दिस इज कार्बन 12, यहां पर ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा. न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई, 6 न्यूट्रॉन. यहां पर प्रोटॉन्स भी होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, हालांकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑर्बिट में होगा, यहां पर ऐसे. यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको मिलेंगे इस तरीके से. यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक ना. तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है. न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक ना. अच्छा, प्रोटॉन का मास क्या होता है भाई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो हम लोगों को मालूम चल गया. अच्छा, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ठीक ना. आप इसको लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम. ठीक ना. आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको. तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज तो हो गया हम लोगों का. अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं ना, कार्बन 12 का वेट निकालते हैं इन ग्राम. कार्बन 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, वेट. तो ध्यान दीजिएगा, 6 प्रोटॉन और 6
न्यूट्रॉन का मास निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो काफी कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा कि मास ऑफ कार्बन 12 ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 प्लस, ठीक ना। अच्छा, यहां पर 6 मल्टीप्लाइड बाई प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, है ना। अब यहां से इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी हम लोगों की मास ऑफ कार्बन 12, ठीक ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 1.66 लिखते हैं इसको, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, है ना। इतना ग्राम हो गया। अब ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं 1 AMU। अब 1 AMU मैंने क्या लिखा था, 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ कार्बन 12, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, है ना। ये 12 से 12 कैंसिल आउट, यानी यहां से 1 AMU इज इक्वल टू आ गया आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक ना। तो ये AMU की वैल्यू है, 1 AMU की वैल्यू ये है, ठीक ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, है ना। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, ठीक ना, ये इस तरीके से है। तो देखिए एटॉमिक मास को ना हम लोग ग्राम में नहीं लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि ग्राम में इतनी बड़ी वैल्यू आती है, इसीलिए AMU को एक स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास आपको याद रखने जरूरी हैं, मैं इनको लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आपको ये याद होने चाहिए किसी भी तरीके से। ये हो गया, मान लीजिए यहां पर मैं लिख रहा हूं एटम, और यहां पर एटॉमिक मास, है ना, यहां पर एटॉमिक मास आप लोग समझ जाइएगा, यहां पर एटॉमिक मास लिखा गया है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक चीज और है, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप एटॉमिक मास लिखिए चाहे एटॉमिक वेट लिखिए, बात एक ही है। तो यहां पर देखिए कि एटम अगर हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक ना। इस तरीके से यहां तक पहले मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन का जो होता है ना, ये 1 होता है, हम सबको मालूम है। हाइड्रोजन का जो होता है ये 1 होता है। हीलियम का बच्चों 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरॉन का 11 होता है। थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, 1 4 7 9 11। कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है आपका 14, ऑक्सीजन का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 19, नियॉन का होता है 20, ये 23, ये 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का होता है 40, ठीक ना। यहां तक आप लोग इस तरीके से याद रखोगे आर्गन का। अब इसके बाद में, आर्गन के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट का मैं लिखवा रहा हूं। देखिए पोटेशियम का ये होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, ठीक ना। पोटेशियम और कैल्शियम आप याद रखोगे। अब देखिए इसके बाद में जो होता है सिल्वर,
ये 108 होता है बच्चों, है ना। सिल्वर का 108, आयरन का होता है 56, आयोडीन 127, कॉपर 63, ठीक ना, ये 63.5 होता है, और जिंक 65, इस तरीके से। तो आपको इनको याद रखना है, ये अक्सर आते हैं आपको, मतलब ये जनरली मिल जाते हैं, तो आपको इनको याद रखने की जरूरत है। हालांकि आपको एग्जाम में ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आपको करना है, बार बार आपको चेक नहीं करना है, तो इसके लिए आप इन सब चीजों को याद रखोगे, ठीक ना। तो ये हमारा एटॉमिक मास के बारे में सारी चीजें हो गई। एटॉमिक मास इस तरीके से होता है, आपको इतना याद रखना है जितना बताया गया है, ठीक ना। अब इस एटॉमिक मास के बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, है ना। ऐसे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर नंबर ऑफ मोल ये हो गया, वेट मतलब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे डेराइव करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करते हैं।